तो छोटा पाप बड़ा पाप ऐसा बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर को पाप पसंद ही नहीं। अगर पाप पसंद होता तो यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का जरूरत होता क्या? रोमन का 3 अध्याय उसका 10 वचन में क्या बोलते हैं देखो, हम लोग ने पढ़ते भी उसको बारे में। इस दुनिया सारे लोगों ने क्या किया है? 10 रोमन का 3 अध्याय 10 जैसा लिखा है नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। अभी मुझे बताओ कि हम लोग किसी जानवर का बलि देने से हम धर्मी ठहरेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक रूल्स लोगों ने बना के रख दिया था, जो रूल्स को परमेश्वर ने क्या किया? तोड़ने के लिए। अगर तुम लोग ये यहोवा के तरफ से, परमेश्वर की तरफ से थे ना वेदी का, कौन सा वेदी पे क्या चढ़ाने का, कौन सा वेदी पे क्या नहीं चढ़ाने का, कौन सा लहू देने का, कौन सा लहू नहीं देने का, ये एक चीज़ अगर सोचो, अपने आप को देना भी क्या है परमेश्वर के सामने जरूरी कि नहीं? अभी इसलिए परमेश्वर कहते हैं जब तुम यीशु मसीह के पास आते हो, यीशु मसीह के पास आने के बाद आपको मुझे पाप करने का अथॉरिटी है क्या? क्योंकि यीशु ने अपने आप का लहू देके आपको मुझे शैतान के चंगर से क्या किया? छुड़ाया। अभी पढ़ना वो इफिस 5:5, इफिसियों का 5:5 क्या बोलते देखो, इफिसियों का 5:5 कोई तुम्हें यह जानते हो, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्धता जन या लोभी मनुष्य जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। अभी बहुत बार कोई लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग में ये होता है देखो, बाबा हम लोग को गणपति का पूजा नहीं करता है, साईं बाबा का पूजा नहीं करता है, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते है कि नहीं? हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, परमेश्वर क्या कहते हैं वचन में, जरा ध्यान से देखो। मूर्ति पूजा नहीं करता है, चलो मैं मान लिया, तुम अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं करते हैं, आइडल वर्शिप नहीं करते आप लोग, बट आप व्यभिचार कर रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप निंदा कर रहे हैं, आप झगड़े कर रहे हो। आप मूर्ति पूजा नहीं करते हो बोलते हो, और आप झगड़े करते हो, व्यभिचार करते हो, झूठ बोलते हो, वो किसके बराबर है प्रभु के नजर में? मूर्ति पूजा के समान ही है। नहीं, मैं वो मंदिर में नहीं जाता है, मैं वो प्रसाद नहीं खाता है, मैं वैसा नहीं करता, फलाना नहीं करता है। ठीक है बाबा, तो ये सब नहीं करता है, परंतु बाकी की चीज तो तू कर रहा है। तो परमेश्वर के नजर में वो लोग भी कैसे है? मूर्ति पूजा के समान है। तो क्योंकि परमेश्वर का मंदिर कौन सा है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ये शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। तो परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में रहता है क्या? नहीं, परमेश्वर ने जो खुद का मंदिर बनाया है वो मनुष्य का शरीर है। इसलिए 3:16 करंती में परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा शरीर किसका मंदिर है? परमेश्वर का। ये शरीर में कौन रहना चाहिए? परमेश्वर। तो अभी ये शरीर में परमेश्वर है, अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर ये शरीर में, तो ये शरीर में से गंदी बात आना चाहिए क्या? बुरे विचार आना चाहिए क्या? तो तुम क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। किसको? परमेश्वर को क्या अपने आप को? अपने आप को। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। क्योंकि परमेश्वर को तो गलत इच्छा होती नहीं है। उसी का एफिस का 4 पढ़ना, 4:26 क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हाँ, क्या करो बोलता है? क्रोध करो पर पाप मत करो। अभी पाप कैसा होगा क्रोध में? सवाल आ गया ना। क्रोध करने के लिए बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं कि पाप नहीं करने। कैसा पॉसिबल? क्रोध में क्या करेगा? झगड़ा होने के बाद इंसान मारता है कि नहीं मारता है? गाली देता है कि नहीं देता? यानी इन शॉर्ट में क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि तुम जो भी काम करते हो बड़ी नम्रता से करना चाहिए। गुस्से में इंसान क्या करता है? क्रोध में क्या करता है? उठा के पटक दिया तो मरने का चांसेस ज्यादा है कि नहीं? गुस्से में ही होता है ना। खून कब होता है? गुस्से में होता है कि प्रेम में होता है?
केन ने एबल को मारा, गुस्से में मारा कि प्रेम से मारा? गुस्सा में मारा। क्रोध था ना उसको। तो जो अगर तुम्हारे अंदर शैतान क्रोध डाल देगा तो उससे क्या होएगा? झगड़ा ही होता है। झगड़े में क्या होता है? पति पत्नी अलग होते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। तो क्रोध करो बट क्या मत करो? पाप मत करो। तो क्या होगा? अगर तुम अलग होने के बारे में सोचेगा तो क्या हो गया? वो पाप हो गया। तुमने किसी का दिल दुखा दिया तो वो क्या हो गया? पाप हो गया। तुमने हत्या कर दिया क्रोध में तो वो भी क्या हो गया? पाप हो गया। जानवर के ऊपर भी लोग क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। क्रोध करके क्या आते हैं? जोर से मार के वो बेचारा कुत्ता मर जाता है, पाप ही है ना। तो इन शॉर्ट में क्या परमेश्वर कहते हैं कि क्रोध करो पर क्या मत करो? पाप मत करो। फिर आगे क्या बताओ? सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। यानी अभी सूरज निकला ना, शाम को क्या आएगा? सूरज ढल जाएगा। तो तुम्हारा गुस्सा कब तक होना चाहिए? खत्म होना चाहिए ना। हमारा गुस्सा कब तक है? देखो, तूने उस दिन बोला था, तूने उस समय वो किया था। क्रोध के कभी तक होना चाहिए था तुम्हारा मेरा? सूरज ढलने तक होना चाहिए था। हमारा क्रोध अभी भी है कि नहीं है? जब जब उसका मुंह देखेगा तो याद आएगा। अम्मा करेक्ट बोल रहे हैं। तो परमेश्वर बोलते तुम लोग मेरा वचन फॉलो कर रहे हैं कि क्या फॉलो कर रहे हैं? अपना दिमाग लगाने का नहीं। यानी अगर तुम कहते हो कि तुम मसीह लोग है, अगर तुम कहते हो कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम कहते हो कि तुम यीशु को जानते हो, तुम कहते हो कि तुम यीशु के पीछे चलते हो, तुम कहते हो कि यीशु तुम्हारे साथ चलते हो, तो यह सारे चीजें तुम्हारे मेरे अंदर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए ना। अगर यीशु हमारे अंदर है तो हम किसी पे गुस्सा करना नहीं चाहिए। गुस्सा करके हम उसको माफ करना चाहिए। तो बट अगर मसीह हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर है, तो हम लोग किसी के ऊपर गुस्सा करना चाहिए क्या? देखो, डांटो, बच्चे को डांटना बहुत जरूरी है। शिक्षा नीति वचन परमेश्वर कहते हैं अपने बच्चों को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए। बट इतना भी मत डांटो कि वो बच्चा घर छोड़ के चला जाए। इतना भी मत डांटो कि वो बच्चा तुमसे नफरत करे। इतना भी क्रोध मत करो कि वो बच्चा माँ बाप नहीं चाहिए ऐसा बोले। नीति वचन में परमेश्वर क्या कहता है? झगड़ालू पत्नी से अच्छा जंगल में रहना उत्तम है। क्या बोलते हैं? झगड़ालू पत्नी से अच्छा जंगल में रहना उत्तम है। क्यों? परमेश्वर ने आदम और हवा को क्यों बनाया था? साथ में रहने के लिए बनाया था कि अलग अलग रहने के लिए बोला था? साथ में रहने के लिए। साथ में ना, क्योंकि उत्पत्ति में हम लोग जब पढ़ते हैं परमेश्वर का दूसरा अध्याय उसका 18 में कि आदम का अकेला रहना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उदास था। तो उसके लिए क्या बना? एक जोड़ी होना चाहिए। तो उसने सबको देखा, लेकिन आदम के बराबर, आदम के टक्कर में कोई भी नहीं था। इसलिए हवा को क्या किया? बनाया। तो क्यों बनाया था आदम को, हवा को परमेश्वर ने? साथ में रह के प्रभु का महिमा करना चाहिए। लेकिन इसका मुंह उधर, उसका मुंह उधर। तो शैतान आके बीच में काम करके गया कि नहीं गया? बुरा डाल के गया कि नहीं डाला? दोनों को क्या हो गया? फिर आज भी पाप का चक्कर में हम लोग फंसा हुआ है। तो आज के दिन में परमेश्वर ने आपको और मुझे अगर किसी से जोड़ा है तो अलग होने के बारे में सोचने का नहीं, ऐसा परमेश्वर कहता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम अलग होने के बारे में सोचेगा तो क्या करेगा? क्रोध में क्या होता है? इंसान अलग होने की बात करता है कि साथ में रहने की बात करता है? झगड़े में क्या होता है? तेरे से शादी करके मैं पछताया, तो मैं कौन सा खुशी है? तू पछता है तो मैं कौन सा खुशी है? तो मजाक मजाक में जब तुम्हारे बातें कहाँ तक जाती है? हत्या तक हो जाती है। तो स्वर्ग के राज में कौन नहीं रहेगा? व्यभिचारी, अशुद्ध, हत्यारा, झूठ बोलने वाला, ऐसे सब लोग प्रभु के राज में रहने वाला है क्या? नहीं रहेगा। और इसलिए परमेश्वर तुम्हें मुझे क्या होता है? सबसे बड़ा डेंजर क्या है? क्रोध। वो गुस्सा ही तुम्हें क्या करेगा? परमेश्वर के राज्य से बाहर कराएगा कि नहीं करेगा? आज जितने भी घरों में अलग अलग लोग रह रहे, तो क्यों रह रहे? पहला सब लोग साथ में रहता था, अभी इंडिविजुअल रह रहे। क्यों रह रहे? रोज का झगड़े से अच्छा अकेले रहना उत्तम है। तो आदमी धीरे धीरे अकेला होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है? किसके चक्कर में? यही झगड़े बिगड़े के चक्कर में। रोज रोज का वही करने से अच्छा क्या है? अलग हो जाओ। मैं अपने बच्चों को संभाल सकता है, वो भी बोलते हैं मैं मेरे बच्चों को संभाल सकते हैं। तुम दोनों बच्चों को नहीं संभाल सकते, ऐसा परमेश्वर बोलते हैं। दोनों मिलके प्रभु का बच्चों को संभालना चाहिए।
नहीं मैं अकेला भक्कम है, तो अगर अकेला ही बच्चे को संभालने वाला रहता तो परमेश्वर अकेले को बच्चे देता, दोनों को क्यों रखता? आदमी और औरत दोनों का मिल के बच्चा होता है ना, क्या अलग अलग है? बिल्कुल भी नहीं, दोनों साथ में होना चाहिए। तो बच्चे के ऊपर दोनों का शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो बच्चे को दोनों का प्रेम होना चाहिए कि एक का होना चाहिए? दोनों का होना चाहिए। लेकिन बच्चे को लेके क्या होता है, बच्चा क्या देखता है, माँ पापा को वो झगड़ा करे, पापा माँ को, तो बच्चा क्या सीखेगा? वही सीखेगा। तो उस बच्चे के बीच में क्या आता है, झगड़ा आता है कि नहीं आता है? गाली, आजकल तुम्हारा बच्चा गाली कहाँ से सीखा? बाहर वाले से सीखा कि घर से सीखा? वैसे ही सीखा। तो वचन देने का छोड़ के तुम्हारे बच्चे को तुमने क्या दे के रखा है? गालियां दे के रखा है। तो इतने अच्छी अच्छी शिक्षा तुमने अपने बच्चे को दिया है, फिर वही बच्चा को जब तुमको गाली देते तो ये कहाँ से सीखा है? पापा तुमसे ही सीखा है, मम्मी तुमसे ही सीखा है। झूठ बोलना कहाँ से सीखा? अपने से। तो परमेश्वर क्या बोलता है, मुझे चूना लगाने वाला काम तुम लोग आते हो, बलि करते हो, बलि करते हो वेदी पे, अच्छी बात है, बकरा लाया काटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। बट मुझे बलि किसका चाहिए? अपना। खुद का चाहिए। तभी तो खुद का बलि चाहिए, तो तलवार लेने का और ऐसा खुद काटने का, ऐसा क्या? नहीं। ऐसा बलि चाहिए क्या? नहीं। नहीं। फिर कैसा बलि चाहिए? अपने बुराई काम को आपको मुझे मारना है। पाप को मारना है। पाप को क्या करना है? मारना है। उसको परमेश्वर को पसंद है, वो प्रभु को पसंद। तो यीशु मसीह ने बलि क्यों दिया अपने आप को? आप और मैं मरे, किसके लिए मरे? हमारे पाप के लिए मरे, के लिए। और अनंत काल के जीवन के लिए आप और मैं क्या रहे? जीवित रहे। तो अगर आप ही हम मरे हुए लोग हैं, तो हम लोग कल वाला गुस्सा याद रखने का क्या? नहीं रखने का, छोड़ना है। छोड़ना है ना। बाइबल के हिसाब से कल का गुस्सा भी हमें याद, अभी कितना लोगों ने आपको मुझे सताया रहेगा, मेरा भी कितना लोगों के साथ कुछ हुआ रहेगा, बट आज के दिन में प्रभु में आने के बाद मैंने उनको क्या करना चाहिए? माफ करके छोड़ देना चाहिए। उनके प्रति अगर गुस्सा लेके बैठूंगा तो फिर प्रभु का वचन क्या हो जाएगा? झूठा हो जाएगा ना। क्योंकि परमेश्वर ऐसा बोलता है नहीं कि तुम गुस्सा करो, परमेश्वर ने क्या बोला कि तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। इसलिए ना कभी भी किसी का धर्म के ऊपर, किसी का जाति के ऊपर बोलने से पहले ना 10 बार सोचने का। 10 बार क्या सोचने का कि हम कैसे हैं। खुद को दोष लगाते चक्कर, दूसरे को दोष लगाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि खुद पे दोष आ जाए। इसलिए बाइबल क्या कहती है, दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष ना लगे। तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, तुम ऐसे है वैसे है, उनको बोल रहे हो, लेकिन खुद क्या कर रहे हो? इफिस 5:5 में यही लाइन आया ना, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। व्यभिचार भी किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के समान ही है। अशुद्ध जन यानी गंदा गंदा काम करने वाले, वो भी किसके समान है? मूर्ति पूजा के। लोभी समझते हैं ना आप लोग, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, आज झूठ बोलते हैं, झूठी साक्षी दे, किसके लिए? है कि नहीं? तो पैसा लोभी के चक्कर में करते हैं। आजकल कुछ भी ऑफर दे कि पैसा लेके लुट रहे हैं। फोन आता है कि नहीं आता है, सर तुम्हारा 25 करोड़ का लॉटरी निकला है, 25 करोड़ का लॉटरी। तो 25 करोड़ चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 5,000 रुपये आप लोग को डालना पड़ेगा, फिर आपका घर में आ जाएगा। फिर आप वो 25 करोड़ के चक्कर में 5,000 जाएगा तो कुछ गम नहीं, तो 5,000 दे देगा तो 5,000 भी आता नहीं और 25 करोड़ भी, तो वो नुकसान। और बाद में आप गाली किसको देते हैं? हे प्रभु उसने देखा ऐसा बजा, तेरे को अक्ल नहीं था क्या? तेरा लोभ के चक्कर में वो पैसा तेरा खा गया। तो कोई अच्छी अच्छी ऑफर देगा तो तुम उसमें फंसना चाहिए क्या? वे विचार करने वाले लोग वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे ऑफर ही देते ना। तो अपना बॉडी को शुद्ध रखना किसका काम है? अपना काम है। क्योंकि ये शरीर किसका है? परमेश्वर का। शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो मंदिर को शुद्ध रखना किसका जिम्मेदारी है? आपका। किसी भी अहरे गहरे के हाथ में शरीर देना है क्या? कोई भी आएगा इसको यूज एंड करेगा। तुम यूज एंड थ्रो वाला क्या? तुम यूज एंड थ्रो है क्या? तुम एक मनुष्य, परमेश्वर के बनाई हुई संतान हो मेरे दोस्त। तो परमेश्वर तुमसे कभी भी ऐसा काम नहीं करने देगा जिससे तुम्हारे ऊपर और प्रभु के ऊपर क्या आ जाए? निंदा है। तो क्रोध करो पर पाप मत करो, लेकिन सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आगे क्या लाइन क्या है? 27 में देखो। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, क्रोध में किसको अवसर मिलता है? शैतान को। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो क्रोध जब भी आता है, गुस्सा जब भी आता है, बुरे विचार जब भी आता है,
तो क्या होता है, शैतान आता है। इसलिए होता है खाली दिमाग किसका घर होता है, शैतान। शैतान का। तुम खाली, तुम्हारे मन में बुरे बुरे विचार कब आते हैं, जब तुम अकेले बैठ के देखो। शैतान आके क्या क्या करेगा, क्या हुआ रे, इतना साल तूने इसको दिया, क्या 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 मिला तुझे, बच्चों लोग के लिए इतना समय निकाला, पति के लिए इतना किया, सबके लिए तू इतना जिया, तेरे लिए क्या मिला, क्या मिला तेरे को, सबके लिए सब करके तेरे साथ क्या हुआ, आखिर में क्या मिला तेरे को, गाली सुना। आखिर में वो लोग तेरे को पूछते हैं कि तूने क्या किया। ऐसे ऐसे बात डाल के फिर तुम्हारा क्या होता है, मन कठोर होता है क्या, उनके प्रति प्रेम आता है, कठोर होता है ना, कठोर है ना, गुस्सा आता है। बराबर है, अभी समय उनको दिखाएगा मैं क्या है, मैं अपने लिए जिएगा, उनके लिए कुछ नहीं करेगा, बहुत हो गया अभी इनका, बहुत सुन लिया मैंने। फिर अगर उधर से कुछ आवाज भी आएगा तो ए क्या है बोलते हैं, फिर हम लोग क्या करते, गुस्से में नहीं सुनेगा, मैं तेरा तेरा गुलाम नहीं है, मैं फलाना फलाना लब 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 बातें चालू हो जाती। तो किसको अवसर मत दो, शैतान। तो अभी शैतान पहले से तुम्हारा और मेरे पीछे लगा है कि नहीं लगा है। आदम को और हवा को बनाने के तब से लेके अभी तक शैतान पीछे लगा कि नहीं। आदम और हवा को थोड़ा अलग देखा तो आके क्या किया, उनमें पाप डाल के चला गया कि नहीं गया, गया। आज भी वो ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो शैतान को तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ रहे पसंद नहीं है। शैतान को क्या चाहिए, तू अलग रहे, तू अलग रहे। तुम चार लोग हैं ना, तो चारों अलग अलग रहे। और परमेश्वर क्या बोलता है, मैं मेल मिलाप करने आया। परमेश्वर को कैसा चाहिए, संगति चाहिए। परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम सब लोग एक साथ रहना चाहिए। तो क्या होता है, सास के साथ बहू का नहीं जमता है, बहू के साथ सास का नहीं जमता है, ननद के साथ भाभी का नहीं जमता है। तो आज झगड़े क्यों होते हैं, तुम्हारे बेटी को कुछ नहीं बोलते हैं, हमको बोलते हैं, हमको बेटी बोले, लेकिन बहू 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 है। आज यही है ना सब चीजों में, आज हर घर में क्या हो रहा है, यही चीज है। तुम सिर्फ बेटी बोल के हमको घर में लेके आए, लेकिन आखिर में बहू बहू है, बेटी बेटी है। तो मसीह का वचन है क्या तुम्हारे पास, तो प्रेम से रहने के लिए बाइबल सिखाती है। परमेश्वर ने क्या सिखाया, प्रेम से रहना। गुस्सा करने के लिए बाइबल कभी सिखाता नहीं है। परमेश्वर कभी किसी को गलत भी बोलता नहीं, उल्टा सुल्टा बात भी नहीं करता। परमेश्वर का हर एक बात साफ रहता है, सच्चा रहता है। तो आज जवान लोग बुरी आदतें में क्यों गए हैं, ये क्रोध के चक्कर में ना। रोज रोज माँ बाप का वही ताना वही ताना वही ताना, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी बन के ही दिखाती हूँ। एक ही सब्जेक्ट को 10 बार बोलेगा तो तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरा है, तू बुरा है, तो वो इंसान क्या करता है अंदर से, अभी मैं वही बन के दिखाऊंगा। तू बुरा बोला ना, हाँ बन के, लेकिन नुकसान किसका है, उसके बोलने से तुम बनना चाहिए क्या। अभी कल समझो, कल मुझे लोग कोई बोलेगा कि भाई तेरे को इतना करके तू क्या मिलता है, तू अच्छा खासा जवानी तूने वेस्ट करने के लिए, पहला कितना मस्त था, एंजॉय था, सब था। अभी ये सब के चक्कर में क्या पागल हो गया रोहित तू। अभी ये सब चीजें लोग मेरे को बोलेगा, तो मैं उनका बात छोड़ के, बाइबल छोड़ के वापस उनके साथ वही रास्ते में जाना चाहिए क्या। गया तभी कोई परमेश्वर बोलेगा मुझे कुछ प्रॉब्लम, तेरा लाइफ है, तेरे को जाना चाहते तो चला जा, बट इसमें नुकसान किसका होगा, तेरा होगा। इसमें नुकसान किसका होगा, तेरा होगा। क्योंकि जीवित परमेश्वर की बातें तू जानने के बावजूद भी परमेश्वर का बातों को तू क्या नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया। तो इसके जैसा अभागा कौन रहेगा आज का टाइम में, हम जैसा अभागा कौन। हम लोग क्रिश्चियन है ना, तो क्रिश्चियन में परमेश्वर ने सबको सब बातें सिखाया कि नहीं सिखाया, सिखाया। सीखने के बावजूद भी अगर हम लोग प्रभु का बातों को नहीं समझ पा रहे, तो इससे ज्यादा अभागा कोई भी नहीं। कुलुसियों का 3 अध्याय 13 वचन। और यदि 3:13, हाँ, यदि किसी को, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, देखो किसी को ऊपर दोष देने का कारण भी हो तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की क्या करो बोलते हैं, सह लो। कि आप अपने दोस्त को बुरा बोलने से, वो तुमको पता है कि गलती दिखाने से
वो गलत और कर सकता है, तो उसको क्या करो, समझाओ। मारने से प्रॉब्लम अगर सॉल्व होता ना तो इतना दिन में सब लोग सुधर जाता था, है ना। मार खाने से अगर सब लोग सुधर जाते ना तो सबको मारा जाता था। यीशु क्या बोलते हैं, समझाओ। समझाने से बहुत चीजें होती हैं, प्रेम से। यीशु ने प्रेम किया क्या गुस्सा किया? प्रेम किया ना, इसलिए आज हम लोग यीशु के पास है। लोग हमको गलत बोला, लोग हमको बुरा बोला, लोग हम पे निंदा लाया, बट यीशु ने क्या किया? प्रेम किया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम में अभी थोड़ा सा गलत रास्ते पे गया मेरा दोस्त, बट मैं तुम्हें अच्छा रास्ते पे लेके आया। ये भरोसा किसने दिलाया? यीशु ने बोला। यीशु क्या बोलते? लोगों ने बोला कि तू मेरे योग्य नहीं, लोग बोला कि तू मेरे योग्य नहीं, बट यीशु क्या बोला? तू मेरे योग्य है, तू मेरे योग्य है। तो बुरा व्यक्ति को बुरा बोलने से वो अच्छा बनने वाला है क्या? बुरा को और वो बुरा बनेगा, हटीला बन जाएगा। और एक बार हटीला मन आएगा तो वो सुधरने वाला है क्या? तो यीशु ने तुम्हें मुझे कभी बुरा बोला नहीं। यीशु ने हमेशा तुम्हें मुझे क्या किया? समझाया इसलिए क्योंकि हम गलत को छोड़े। एक दिन समझ जाएगा, समझने के बाद सुधर जाएगा। अभी समझ के भी, जानबूझ के भी अगर आपको और मैं पाप करेगा तो इसमें परमेश्वर का नुकसान नहीं, उसमें दोस्तों आपका और मेरा ही नुकसान है। क्योंकि प्रभु ने सब बातें पहले से आपको मुझे कहा है। वापस इफिसी का 4 अध्याय उसका 24 4:24 27 हमने पढ़ा ना, शैतान को अवसर न दो और नए मनुष्यत्व को पहन लो। 4:24 4 का 28 पढ़ो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। चोरी करने वाला फिर क्या ना करे? चोरी ना करे। अभी यीशु में आने के पहले चोरी कर रहा था, अभी यीशु में आने के बाद भी चोरी कर रहा, तो फिर मतलब है क्या? नहीं। फिर उससे अच्छा यीशु में नहीं आता तो वही तेरे लिए अच्छा रहता था। मैं अभी यीशु में आने के पहले झूठ बोलने वाला था, मैं यीशु में आने के बाद भी झूठ ही बोल रहा, तो मतलब है क्या? नहीं। मैं यीशु में आने वाला बेविचारी था, यीशु में आने के बाद फिर भी मैं बेविचार कर रहा, तो अच्छा है क्या? मैं यीशु में आने के पहले एक खूनी था, यीशु में आने के बाद वापस खूनी कर रहा, तो मतलब है क्या? इन शॉर्ट में क्या है, यीशु में आने के पहले तुम लोग कुछ भी थे, उससे कुछ मतलब नहीं। बट यीशु में आने के बाद तुम्हें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तुम्हें गलत छोड़ना ही होगा। नो मीन्स नो। परमेश्वर में आने के बाद तुम्हें मुझे गलत करने का परमिशन नहीं। अभी उसके लिए लोग तुम्हें झूठा बोले, तुम्हें घमंडी बोले, कुछ भी बोले, चलेगा, सह लो। तुम अच्छा भी करोगे तो लोग तुम्हें नाम रखने ही वाले हैं। एक बात हमेशा याद रखना, तुम कितना अच्छा भी करोगे तो लोग तुम्हें क्या करने वाले? नाम रखने वाले। तो बुरा भी करोगे तब भी लोग क्या करने वाले? अच्छा करने के बावजूद भी लोग तुम्हें नाम रखने वाले, और बुरा करने के बावजूद भी लोग तुम्हें नाम रखने वाले। तो लोग दोनों साइड में तुम्हें ही नाम रखने वाले, तो उससे अच्छा हम अच्छा क्यों ना करें? क्योंकि परमेश्वर तो जानता है ना, अपना अच्छा करते ही रहना है आपको, क्योंकि लोग तो नाम रखने के लिए और वो नाम ही रखेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कोई अच्छा बोलेगा क्या? लोग तुम्हारे अंदर कमियां ही निकालने वाला है, लोग तुम्हारे अंदर बुराई निकालने वाला है। तुम अच्छा भी रहोगे तो लोग तुम्हारे में से क्या निकालेगा? बुरा ही निकलेगा, तो बुरा ही है। अभी जितना हम लोग को लाइव देख रहे हैं, जितना हमारा वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग अच्छा भी बोलेगा, लेकिन कुछ लोग क्या निकालेगा वीडियो देख के? बुरा ही निकालेगा ना, वो ऐसा बोला, वो वैसा बोला। उसने क्या सिखाया, उसके द्वारा प्रभु ने क्या सीखा, उस पर कोई नहीं जाएगा, अच्छी बातें कोई नहीं लेगा। लेकिन अगर एक गलत शब्द गया रहेगा तो एक गलत शब्द को क्या करेगा लोग? वायरल करके उसी के ऊपर क्या करेंगे? बहस करेंगे, उसी के ऊपर झगड़ा लगा देंगे। देखो मसीह लोग कैसे बात करते हैं, देखो क्रिश्चियन लोग हमारे धर्म के बारे में कैसे बोलते हैं, देखो क्रिश्चियन लोग हमारा जाति के बारे में कैसा बोलते हैं। ये बातें कर करके लोगों में क्या करेंगे? झगड़ा लगाएंगे कि प्यार उत्पन्न करेंगे? झगड़ा लगाएंगे। और बाइबल क्या कहते हैं? शैतान का काम क्या है? वही है ना, आपस में एक दूसरे के। तो हमारा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं, क्योंकि हर एक इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर। तो भाई वो प्रभु को नहीं जानता, फिर भी वो आत्मिक में हमारा भाई है। ये बात हमेशा रखना। हर एक जन अपना भाई है, हर एक जन अपनी बहन है, हर एक जन अपनी माँ समान है, तो उनका सम्मान होना ही चाहिए।
परमेश्वर में आने के पहले हम बुरा विचार करता था, बट प्रभु में आने के बाद अगर हम फिर भी बुरा विचार कर रहे हैं तो प्रभु का बाइबल पढ़ के मेरा कुछ भी लाभ का नहीं, तुम्हारा भी किसी लाभ का नहीं। बाइबल तुम्हें गलत करने का अथॉरिटी देगा ही नहीं मेरा दोस्त। अगर कोई बाइबल पढ़ के भी गलत कर रहा है ना तो वो झूठा है। वो कौन है? झूठा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमिशन दे ही नहीं सकता है कि तुम मुझ में बन के गलत करो। आगे पढ़ते हैं, अभी वो 24 पढ़ना। 24 और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र का सुरजा गया है कि नहीं। नया जीवन आने के बाद देखो, नया कपड़ा पहनने के बाद पुराना कपड़ा हम लोग फेंक देते हैं कि साथ में रखते हैं, फेंक देता है क्योंकि वो पुराना हो गया ना। तो तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के नजर के सामने फटी हुई चिंदी के समान है। बाइबल क्या कहते हैं? तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर के नजर के सामने फटी हुई चिंदी के समान। फटी हुई चिंदी को अपने घर में रखते के फेंकते हैं? फेंक देते ना। गंदा कपड़ा घर में रखता है क्या? बाहर पे फेंक देता है। तो अभी नया जीवन आने के बाद, नया कपड़ा पहनने के बाद, नया धार्मिकता लेने के बाद, नया यीशु में जीवन लेने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद आपका पुराना जीवन को आपको छोड़ना पड़ेगा कि साथ में रखना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अगर सोचो भी मसीह में आने के पहले एक शराबी था, हम बार बार ये लाइन को बताते हैं, मैं शराबी था, तो अभी भी मैं शराब ही पीऊंगा, तो फिर मसीह में आके मेरा मतलब है क्या? तो इन शॉर्ट में क्या है, तुम मसीह में आने के पहले क्या थे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मसीह में आने के बाद तुम क्या हो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह को जब तुम नहीं जानते थे तो उससे मतलब नहीं कि तुम क्या करते थे, लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद तुम्हें और मुझे गलत करने का परमिशन नहीं है, किसी के बारे में बुरा बोलने का परमिशन नहीं है, किसी को उल्टा बोलने का परमिशन नहीं है, किसी के ऊपर दोष लगाने का परमिशन नहीं है। हर एक को प्रेम से ही आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? सहारा पड़ेगा, सहना पड़ेगा। यीशु ने सहा कि नहीं सहा? तो आपको मुझे भी सहना होगा। किसके लिए? यीशु का महिमा के लिए। किसके लिए? यीशु का। अगर वो हमें माफ नहीं करता तो हम किसी को माफ कर पाएगा क्या? इसलिए परमेश्वर ने कि प्रार्थना में आपको मुझे क्या सिखाया? जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधी को क्षमा। प्रार्थना में हम यही बोलते हैं ना, जैसे तू माझ्या ऋणास ऋण सोडले तसेच तू माझे ऋण सोड, मराठी में है कि नहीं? फॉरगिव माय सिन, क्योंकि मेरे पापों को छोड़, मैंने किसी और के पापों को छोड़ा। तो सवाल परमेश्वर क्या बोलेगा? तूने प्रार्थना में मुझे कहा था कि मैंने कल फलाना फलाना व्यक्ति को माफ किया, लेकिन आज तो कंप्लीट तू उसी का ही कर रहा है। उसने मेरे को धोखा दिया है, उसने मेरे साथ चीट किया है, उसने मेरे को तकलीफ दिया है, फिर तूने माफ किया क्या? नहीं। तो याकूब का 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। जेम्स क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अभी व्यवस्था को फॉलो करेगा, मतलब मूसा के हम सब रूल फॉलो करेंगे, सब वाले व्यवस्था को फॉलो कर दिया, 10 का 10 आज्ञा हम लोग फॉलो करने वाला बनने चाहता है, लेकिन एक आज्ञा अगर हम लोग से मिस हुआ तो क्या आ जाएगा हम पर? दोष। तो यीशु मसीह का लोग कितना इंपॉर्टेंट है। विदाउट यीशु आपको क्या लगता है उद्धार हमको हमारे वजह से मिला है क्या? हमारा कामों की वजह से मिला है? हम लोग अच्छे इसलिए मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम और मैं कभी धर्मी नहीं बन सकते, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर गंदगी, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है। मैं माँ के पेट से ही कैसा निकला हूँ? पाप में। तो मेरा जन्म ही कैसा हुआ है? पाप में। तो हर एक व्यक्ति पापी है और विदाउट उनके कामों के द्वारा वो स्वर्ग में जा ही नहीं सकते। हवन भवन से अगर सब कुछ स्वर्ग में जाया जाता ना तो सब लोग वही करते थे। बिना यीशु के लहू के द्वारा आप और मैं स्वर्ग में जा नहीं सकते। तो यीशु का इंपॉर्टेंस कितना है? तुम्हारा 10 रुपए का नोट टेबल के नीचे गिर जाएगा तो आप लोग क्या करते?
झुक के वो 10 रुपए का नोट ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? 10 रुपए का वैल्यू ज्यादा है क्या? सवाल आते हैं ना ऐसा। सर तुमको नहीं मालूम, वो उसको ही मालूम है वो 10 रुपए कितना इंपॉर्टेंस है। 10 रुपए के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? ढूंढते हैं, है कि नहीं? तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? पैसे से बढ़कर तुम्हारा प्राण है। मनुष्य हर चीज को प्राप्त करे, लेकिन अगर अपना जीवन कोई खो देगा तो क्या लाभ है? कल मैं पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लेगा, कल मैं सारा दुनिया का पैसा कमा लेगा, लेकिन अपने प्राण को ही नहीं खो देगा तो क्या मतलब है? सवाल आता है ना। कल मेरे पास पैसा है, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन मैं खाने के लिए मैं ही खुद जिंदा नहीं रहेगा तो वो पैसा किस काम करेगा? और आज लोग पूरा दुनिया गलत किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं ना। झूठ क्यों बोल रहे हैं? पैसे के लिए बोल रहे हैं। गलत काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए बोल रहे हैं। एक दूसरे को फंसा रहे क्यों? पैसे के लिए। ये सब झगड़ा करने का रीजन क्या है? पैसे के लिए। और वो पैसा कमाने के बावजूद भी तुम क्या करने वाले हो? अंत में मरने वाले हो। सबको मालूम है ना, कुछ लेके जाने वाले नहीं है, कुछ लेके आए नहीं है। सब लोग यही डालोगे ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे ऐसा बोलते हैं, लेकिन कमाते क्या है? झगड़ा किसके ऊपर करते हैं? यही मुंह से बोलते हैं और यही मुंह उनको क्या करते हैं? दोष में लाते हैं। अगर तुम खाली हाथ आए, कुछ नहीं लेके जाए, तो सब लोग ने पैसा के पीछे भागना चाहिए क्या? अभी मेरे यहाँ से खत्म होने के बाद मैं भी किधर जाएगा? काम पे जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? तो महीने का पेमेंट नहीं आएगा, पेमेंट नहीं आएगा तो घर में खाएगा क्या? तो पैसा इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि तुम्हारा जान से बढ़कर है। तो परमेश्वर तो उतना दे रहा है ना। इन शॉर्ट में क्या है? चिड़िया को अगर मैं खिला रहा है, जानवर को अगर मैं खिला रहा है, तो तुमको भी तो मैं खिला रहा है ना। तो मुझे जितने में मिला है मैं उतने में कैसा रहना चाहिए? आनंद होना चाहिए। हम लोग उतने में दुखी है। बहुत सारे लोगों को तो मिल रहा भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो मिल रहा। आज परमेश्वर ने कपड़ा भी दिया है कि नहीं दिया? आज रहने के लिए घर भी दिया है, खाने के लिए 2 टाइम खाने का अच्छा भोजन भी दिया है। तो हम लोग कितना सुखी से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, बहुत देना चाहिए कि नहीं? बट हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु मेरे को कुछ नहीं है। फिर ये सब किसका है? ये घर किसका है? तू रोड पे सोता है क्या? तेरा सिर में कपड़ा, बावड़ी में कपड़ा नहीं है क्या? 2 टाइम ठीक है, दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं ना दाल चावल ही सही। लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी बासी मिल रहा है। तो परमेश्वर आपको दाल चावल ही खिला रहे, लेकिन खिला रहा तो है। इस बात के लिए तुम और मैं धन्यवाद कितना देना चाहिए परमेश्वर को, है कि ना? ये क्या बनाया खाना? ये क्या रोटी? ये कौन सा भाजी? ऐसा अगर हम बोल देते हैं तो प्रभु को अच्छा लगता रहेगा क्या? ये क्या मतलब? जाके देख तकलीफ कितना होता है। पूरा नाइट करके हमारा भाई काम से आया, काम करके आया, लेकिन आते समय भाजी भी लेके आते। क्यों लेके आते? परिवार के लिए ना। परिवार है, जिम्मेदारी है, करते कि नहीं करते? क्यों? तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा वो जिम्मेदारी पूरा करते तो तुमसे क्या एक्सेप्ट करेगा? तुम उसकी बातें सुनो कि ना सुनो? अभी इस घर का जो कर पड़ा है, करता है, मतलब तुम्हारे पिता है समझो, वो रात भर काम करके आया, काम से आते समय भाजी भी लेके आया, खाने के लिए भी आया, तुम्हारे लिए रात दिन काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, तो वो तुम्हारे बदले में क्या चाहता है? तुमसे क्या चाहता है? तुम रूल में रहो चाहता है कि रूल तोड़ के चलो बोलते हैं? तुम किसी का भी हाथ पकड़ के भाग जाओ ऐसा चाहेगा क्या वो? तुम किसी के साथ भी गलत करो ऐसा चाहेगा क्या? तुम्हारा माता पिता तुमको सब कुछ इसलिए देते हैं कि तुम लोग गलत करो, तुम लोग खूनी बनो। आज का तो वही माँ बाप ऐसा है कि अपने बच्चों को बोलता रहेगा खून कर, बैंक लूट किया, चोरी करके आ, व्यभिचार करके आ। तो परमेश्वर क्या कहते? तुम बुरे हो के अगर तुम्हारे बच्चों को अच्छा देना जानते हो, परमेश्वर बाइबल में क्या कहते हैं? तुम बुरे होकर अगर अपने बच्चों को अच्छा देने चाहते हो तो मैं तो पवित्र है, तो मैं उनको बुरा कैसा दे सकता है? तो जब तुम्हारा बुरा पिता, तुम्हारा पापी पिता तुमसे अच्छा की उम्मीद करता है, हालांकि देखो पापा भी मेहनत कर रहा, तो मेहनत के लिए बल कौन दे रहा है? परमेश्वर ही दे रहा है। बिना परमेश्वर को कुछ भी कर नहीं सकता है।
तो परमेश्वर के द्वारा ही वो चीजें हमारे घर में आ रहा है। अगर आज मैं बोल रहा भी है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि तुम भाई ऐसा क्यों बोलते हो कि परमेश्वर बोल रहे हैं, तो क्या परमेश्वर, भाई मैं परमेश्वर नहीं, मेरे द्वारा परमेश्वर बोल रहा है। मैं इसमें धन्यवाद देता कि मेरे को इस्तेमाल कर रहा है, नहीं तो मेरे जैसे की तो औकात भी नहीं कि परमेश्वर की बातों को हम बता सके। बट अगर बताने वाला दे तो परमेश्वर का वो प्रेम है कि वो परमेश्वर मुझ जैसे पापी को भी इस्तेमाल कर रहा है, तो तुझ जैसे धर्मी को भी प्रभु कितना यूज करेगा। जो परमेश्वर मुझ जैसे पापियों को, घटिया इंसान को अगर इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, तो तुम जैसे धर्मी लोगों को कितना यूज करेगा। सवाल आता है ना ये। बस तुम क्या करो, अपने अपनी गलती परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करो। लोग क्या नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए परमेश्वर का महिमा को उनके जीवन में प्रकट नहीं होता। तो बुराई से आपको मुझे क्या करना है, दूर रहना। बुराई से आपको मुझे क्या करना है, दूर रहना है। 8वां अध्याय निकालिए इब्रानी का, इब्री तो उसके पहले 6 अध्याय भी निकालना, 8वें में भी जाना, उसके पहले 6 भी लिखना। 6 का 1। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए और मरे हुए कामों से क्या करें, मन फिराने। अभी गॉसिप करते बैठना ये मरा हुआ काम ही है ना। कुछ लॉजिक है कि उसमें समय बर्बाद करके उसका बारे में चर्चा करके कुछ भी लॉजिक है क्या? वो भाग के गए तो भाग नहीं दो ना, अभी उसके ऊपर बात करके क्या मतलब है? गलत चीजों के लिए बातें करके कुछ भी मतलब नहीं। अभी मुझे बताओ, कचरा हम लोग जहाँ पे कचरा कुंड में फेंकते वहां पे गंदा बास आएगा क्या अच्छा बास आएगा? देखो अच्छा बास लेने तो बगीचे में जा, वहां पे फूलों का खुशबू अच्छा आएगा। तू कचरे में जाके बोलेगा खुशबू दे बगीचे वाला, तो पॉसिबल है क्या? सिंपल सा लॉजिक लगाओ ना। अगर तुम्हें खुशबू फूलों की चाहिए तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? बगीचे में जाना पड़ेगा, जहाँ पे फूल है वहां से अच्छा सुगंध आता है। तुम कचरे के डब्बे में जाओगे और बोलते कि फूल का खुशबू आता, कैसा बोलो? फूल टूटने के बाद सड़ जाता है, सड़ा हुआ का बास अच्छा आता है कि बुरा आता है? ठंडा ही आता है। तो मनुष्य मर जाएगा तो उसका बास अच्छा आएगा क्या बुरा आएगा? नहीं आएगा। हर एक चीज तो तुम्हारे काम मरे हुए, तो उसमें से अच्छा आने वाला है क्या बुरा आने वाला है? बुरा आने वाला है। अब आप लोग मेरे हिस्ट्री के बारे में जानना पाएगा तो वो हिस्ट्री में तुमको बुरा ही मिलने वाला है, अच्छा क्या मिलने वाला है? तो हिस्ट्री क्या जान के करेगा? आचार करेगा। तो जिसके बारे में जानना चाहिए उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। जिसके बारे में हम बोल रहे हैं उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। तो सबसे ज्यादा जानो किसके बारे में? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में हिस्ट्री में भी जानेगा तो अच्छा ही मिलेगा, प्रेजेंट में भी जानेगा तो अच्छा मिलेगा, और फ्यूचर में भी जानेगा तो अच्छा ही मिलेगा। एक बार मेरे में आप बहुत सारा गलती निकाल सकते हैं, बट यीशु में गलती एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं, मैं तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर नहीं मरा हूं, यीशु तुम्हारे लिए मेरे लिए मरा है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए क्रूस पे। तो पुराने कामों को क्या करना है? आपको मुझे मारना है। इब्रानी का 5वां अध्याय उसका 8 और 9 वचन में भी क्या बोलते हैं देखो। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह को तकलीफ प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? यीशु मसीह देह में आया था ना। यीशु मसीह बॉडी में आया था कि नहीं आया था? शरीर में आया था। तो शरीर में आने के बाद उसको तकलीफ हुआ था कि नहीं हुआ था? क्रूस उठाने के लिए परमेश्वर होने के बावजूद भी उसको तकलीफ हुआ। वो खुद परमेश्वर होके भी लोगों को उसको साबित करना पड़ा। आज भी लोग यीशु पे दोष लगाते कि नहीं, कैसा तुम्हारा परमेश्वर खुद को नहीं बचा पाया, तुम लोगों को क्या बचाएगा? गधे पे ऊपर बैठ के आता है, क्रूस के ऊपर लटक जाता है। ऐसा परमेश्वर है कि तुम्हारा, उसको कोई भी लटका देता है।
ऐसे ऐसी बातें आज भी लोग बोलते हैं। क्या है तुम्हारा परमेश्वर? बराबर है, हमारा परमेश्वर तो उसको मालूम नहीं है ना परमेश्वर के बारे में, इसलिए वो अनजान है ना, इसलिए यीशु भी यही बोलता था। एक समय हम भी यीशु को दोष लगाने वाला था, मैं भी यीशु को थोड़ी मानने वाला था, मैं भी यीशु को दोष लगाने वाला था, लेकिन आज यीशु ने मेरे द्वारा क्या किया है, उसका महिमा करवा के ले रहा है। क्योंकि मैं भी नहीं जानता था, इसलिए मैं यीशु को उल्टा सुल्टा बोलता, लेकिन जब समझ में आया कि यीशु मेरे लिए ही मरा है, तब मेरे को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया। इंसान जाने के बाद उसका वैल्यू समझ में आता है ना, उसलिए इंसान जब रहता है तो उसका वैल्यू समझ में आता है क्या किसको? नहीं, लेकिन वो चला जाएगा तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिक समझ में आता है ना कि वो क्या था। बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है। तो वैसे परमेश्वर ने जो भी काम किया तो क्यों किया? कुछ लोगों ने यीशु को शैतान बोला उस समय के टाइम में, ज्ञानी लोगों ने, है कि नहीं? भूत भी बोला, हम लोग देखा था उस समय वचन में, पानी पे चलते हैं तो चेलो लोग क्या बोलने लगे? भूत, चेलो लोग भूत भी बोला, कोई तो शैतान भी बोला। तो यीशु ने सब इस चीजों को बुरा माना कि कभी? तुम लोग को जो बोलने का है बोलो, मैं जानते मैं क्या कर रहा है। तो यीशु वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर मेरे अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 101%। लोग क्या बोल रहे हैं उसके पीछे नहीं जाने का, तुम क्या कर रहे हो, तुम सही है ना, बात खत्म। तुम गलत करके उनको मौका मत दो। अभी तुम्हें क्या लगता है, ये वचन वीडियो द्वारा हम जो डाल रहे हैं पूरा दुनिया देख रहा है, तो अभी इंतजार क्या कर रहे हैं? एक बार ये कुछ गलती कर दे, गलती करेगा तो इसको बराबर करेगा। तो यीशु मसीह ने कभी दो लोगों के बारे में सोचेगा? बिल्कुल भी। उसने पिता का आज्ञा पूरा करने के बारे में सोचा। तो तुम और मैं भी किसका आज्ञा को सोचने का? पिता को। मेरे यीशु को ये पसंद नहीं है तो पसंद नहीं है। व्यभिचार मेरे यीशु को पसंद नहीं तो मैं व्यभिचार करेगा। झूठ बोलना मेरे यीशु को पसंद नहीं तो मैं झूठ बोलेगा। झूठ बोलना मेरे यीशु को पसंद नहीं, मैं झूठ नहीं बोलेगा। झगड़ा करना मेरे यीशु को पसंद नहीं, मैं झगड़ा। हम लोग अन्य जाति के जैसा झगड़ा कर रहे हैं और तो फिर यीशु का भी वचन पढ़ रहे, तो क्या मतलब है? समझ में आ रहा है क्या? जिस साथ में पढ़ते, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। हेलो, कैसा लाइन है देखो। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, कौन सा देह में? अपने देह, बॉडी में। अभी आप और मैं देह में कि नहीं? यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे सबसे पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था। कैसा लाइन है? उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था, यानी कौन? परमेश्वर। यानी कौन? परमेश्वर। क्या करता था? प्रार्थना और विनती करता था। देह में उसको तकलीफ हो रहा है और तकलीफ में वो किससे प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से। परमेश्वर से बचा सकता कि नहीं? बट परमेश्वर उसको क्या बोलता था? अगर सोचो यीशु ने बोला रहेगा, प्रार्थना किया रहेगा कि ये मुझे क्रूस पे जाने से परमेश्वर बचा ले, मुझे मृत्यु से बचा ले, तो पिता उससे क्या बोलता रहेगा? कभी सोचे? 316 में क्या बोला? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कि अपना एक लौता बेटा दे। अगर सोचो ये प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह पिता से करता रहेगा, पिता मेरे को ये प्रॉब्लम से बचा ले, फिर पिता उसको क्या बोलता रहेगा? तू जानता नहीं यीशु मैं तेरे को क्यों भेजा? अगर तेरे को मृत्यु से मैं बचा लेगा तो तू बच जाएगा, लेकिन बाकी के लोग मर जाएगा, उसका क्या? तेरा प्रार्थना सुन के मैं तेरे को क्रूस का मौत से बचा भी लेगा तो बाकी के लोग मर जाएगा कि नहीं? अगर उस समय यीशु का प्रार्थना सुन के यीशु को परमेश्वर ने अलग नहीं दिया रहता मृत्यु, तो आप और मैं आज भी शैतान के जकड़ में रहता कि नहीं रहता? तो परमेश्वर आगे के लाइन में क्या कहते हैं? और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो परमेश्वर को मौत से बचाया कि नहीं बचाया? क्रूस पे जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? बचाया। 2 लाइन होते देखो, वो क्या किया? पहला मृत्यु से बचाने के लिए प्रार्थना करा, तो परमेश्वर ने उसको बचाया कि नहीं बचाया? आगे का वचन क्या कहता है? बचाया। सुनी गई नहीं? उसके कारण क्यों सुनी गई? यीशु मसीह मृत्यु में से क्यों उठा? क्योंकि वो प्रार्थना करता था, क्योंकि वो वचन में फॉलो करता था।
क्योंकि वो प्रभु का आज्ञा में रहता था। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन फॉलो करता है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, जो प्रभु के वचन को स्वीकार करके उसी में बना रहता है, उसको अंतिम दिन में परमेश्वर क्या करेगा? बचाएगा कि नहीं बचाएगा? यीशु को मृत्यु में से बचा के परमेश्वर आपके सामने, मेरे सामने क्या सिंबल रखना चाहता है? अगर तुम यीशु के जैसे रहोगे, यीशु के जैसा जीवन जियोगे, तो जिस यीशु को जिसने जिलाया वो तुम्हें और मुझे भी क्या करेगा? सिंपल सा चीज है। अगर तुम मृत्यु से पार होना चाहते हो, जीवन में आना चाहते हो, तो यीशु जैसा बनो। अभी यीशु जैसा बनना पड़ेगा तो यीशु जैसा क्या करना पड़ेगा? क्रूस उठाना पड़ेगा। यीशु जैसा क्रूस उठाना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा? व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, झूठ छोड़ना पड़ेगा, जो टोना छोड़ना पड़ेगा, है कि ना? मूर्ति पूजा करना छोड़ना पड़ेगा, हर वो काम छोड़ना पड़ेगा जो परमेश्वर को पसंद नहीं। अच्छा, छोड़ते समय तकलीफ होगा कि आनंद होगा? है कि नहीं? तकलीफ होगा ना। आज का थोड़ा सा दुख कल अगर हमें महिमा में लेके जाने वाला रहेगा, तो आज थोड़ा दुख सहना अच्छा है कि नहीं? आज थोड़ा सा सुख के लिए बड़ा दुख क्यों पाने का? बाद में खुशी रहेगा ना। आज थोड़ा दुख होएगा लेकिन बाद में क्या है? खुशी। क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे हमेशा के लिए है क्या? नहीं, एक दिन तो जाना है। तो जब जाना है उसी के पास, तो फिर क्यों पंगा लेने का? टिकट नहीं निकालेगा, टिकट स्टेशन पे आप लोग अगर समझो टिकट नहीं निकाला और ट्रेन में बैठ के ट्रेन से उतरेगा और सामने टीसी खड़ा रहेगा, फिर चेहरे का रंग उतरेगा कि कैसा रहेगा? डर आएगा कि नहीं आएगा? टीसी को देखे, वो काला कपड़ा पहना हुआ खड़ा रह के देख के क्या हो जाएगा? क्यों? उसके पास पावर कैसा आया? क्योंकि वो टिकट चेक करने का अथॉरिटी रखता है। सबको कितना सारा लोग रहेगा, उनको देख के आप नहीं डरता, लेकिन वो काला कोट में जो खड़ा रहते व्यक्ति, जिसको टीसी आप लोग कहते हैं, उसको ही देख के आपके मन में क्या आएगा? क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी है। उसके पास वो क्या है? अथॉरिटी। वो चेकिंग करेगा तो क्या कर सकता है? फाइन मार सकता है। फाइन मार के मतलब क्या करते हैं? सजा भी दे सकता है। तो जिसके पास अथॉरिटी रहता है, जिसके पास अधिकार रहते हैं, उससे हम लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? अभी बिना हेलमेट के हम लोग गाड़ी चलाते हैं, किसी को भी देख के नहीं डरेगा, लेकिन पुलिस वाला खड़ा रहेगा तो डर आएगा, क्योंकि उसके पास क्या है? अथॉरिटी है, अधिकार है। तो वैसे ही परमेश्वर बोलता है, न्याय का अधिकार किसके पास है? मेरे पास। तो मरने के बाद तुम लोग खुद रहोगे, मृत्यु एक बार होएगा, और मरने के बाद डायरेक्ट क्या होएगा? 8:21 के हिसाब से न्याय होएगा। इब्री में 8:21 के हिसाब से क्या होएगा? न्याय होएगा। तो न्याय के दिन यीशु को खड़ा पाओगे सब का सब। अभी अन्य जाति हो या कोई भी हो, यीशु को जो नहीं मानते या मानते, उन सब के लिए एक ही बात है, तुम लोग विश्वास करो या मत करो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन न्याय होएगा तो यीशु के सामने खड़ा रहना है। तो यीशु के सामने खड़ा होएगा तो ये बातें आएगा कि नहीं आएगा? वीडियो पे मेरा बच्चा बिंदास बोलता था, ना किसी से डरते हुए, ना किसी से घबराते हुए। उसने हर बात तुमको क्या किया? मेरे बारे में बताया था। तुमने सुन के क्या किया? अनसुना किया। उल्टा तुमने उसको ही मार दिया, उल्टा तुमने उसको ही मार दिया। तो परमेश्वर छोड़ेगा क्या? मृत्यु से डरने का जरूरत। सच के लिए मरोगे तो कभी गम नहीं रहेगा। झूठ बोल के मरोगे तो क्या है मतलब उसका? अगर मैं गलत करके अगर किसी ने मुझे मार दिया तो फिर लोग थोड़ी मेरे को वाहवाही करेगा। अच्छा काम करते हुए मरेगा तो प्रभु का महिमा आएगा। प्रभु का वचन हर एक कोने कोने में जाएगा, सब लोग शांति से रहेगा। तो अपना पूरा भारत देश में शांति रहेगा कि नहीं रहेगा? सब लोग अच्छे से रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रभु कभी भी तुम्हें गलत सिखाया नहीं, परमेश्वर कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा बोलता नहीं। तो क्या बोलते हैं वो? ऊंचे सबसे मृत्यु को भी क्या किया? उसने पार किया। आगे बढ़ते 8 में, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। किसने? यीशु मसीह। अभी यीशु मसीह का बात है ना। तो यीशु मसीह ने पुत्र होने पर भी क्या उठाया? दुख उठाया। फिर आपको और मुझे क्या उठाना पड़ेगा? अच्छा, यीशु ने दुख किसके लिए उठाया? हमारे लिए। हमको दुख किसके लिए उठाया? अभी हमको दुख किस बात का हो रहा है? गलत चीजें छोड़ना है ना सर, वो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। मेरा इतना कांटेक्ट था, सबको अभी ब्लॉक करना पड़ेगा, थोड़ा दुख हो रहा है। ये सारी चीजें से दुख होना चाहिए क्या? गलत चीज छोड़ रहा है भाई, तू थोड़ी अच्छा चीज छोड़ रहा था।
वो जो काम तेरे को कहाँ पे लेके जाने वाला था, अनंत काल का मृत्यु के लिए, वो चीज छोड़ने के लिए तेरे को दुख होता है। कैसा लगता है? लॉजिक देखो कैसा ही है। नहीं, थोड़ा झूठ बोलता था ना तो अच्छा लगता था, अभी वो झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दुख हो रहा है उसका मेरे को कभी कभी। इसलिए आजकल एक फैशन आ गया है, थोड़ा सा झूठ चलता है। कुछ अच्छे के लिए अगर झूठ बोलेगा तो झूठ चढ़ता है। सच में चलता है क्या? फिर यीशु भी झूठ बोलता था। झूठ झूठ होता है ना, थोड़ा चलता है ना ज्यादा चलता है। थोड़ा पाप और बड़ा पाप, ऐसा बाइबल में किधर भी नहीं। पाप याकूब में प्रभु क्या बोलते हैं? तुम्हारा जवाब हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। तो तुम जो भी बातें करेगा कैसा करना चाहिए? यस और नो में। कल मिलने वाला है क्या? हाँ या ना? हाँ आता हो बोलते और आता नहीं है। फिर तो अपने बातों में हम लोग क्या हो गया? बातें करते समय कैसा होना? अगर प्रभु का इच्छा रहा तो कलम मिल सकते, ये बात बोलनी, ये बोलना चाहिए। हाँ हाँ कंफर्म मैं आता हूँ। प्रभु से पूछे गया तू जाने वाला है क्या? मुंह पे गिर जाएगा। किसी को भी टाइम देने से पहला, किसी को भी मिलने से पहला प्रभु से अथॉरिटी लेना चाहिए, तभी वो काम तुम्हारा सक्सेस होएगा। कुछ भी काम करने के पहले प्रभु से पूछेगा कभी, परमेश्वर मैं ये काम करना चाहता हूँ, करूँ क्या? पहला करते हैं, बाद में पूछते हैं नुकसान होने के बाद, प्रभु क्या गलती हुआ? क्या गलती हुआ? स्टार्टिंग ही गलती है, मेरे से पूछा ही नहीं तूने। अगर मुझसे पूछा होता तो तू प्रॉब्लम में कभी नहीं फंसता। तो हर एक चीज अगर आप जो करना चाहते हो परमेश्वर को अधीनता में होना चाहिए। 9 वचन पढ़ना। सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया, सदा काल का उद्धार का कारण। तो अभी उद्धार किसके नाम से? यीशु के नाम। बस यीशु के 4:12 के हिसाब से फिरते के काम। पृथ्वी के नीचे, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर किसी दूसरे के नाम से उद्धार दिया नहीं। क्या नाम है उसका? नाम यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ही तुम्हें क्या कर सकता है? उद्धार दे सकता है। रोहित उद्धार नहीं दे सकते दोस्त, कोई पास्टर तुम्हें उद्धार नहीं दे सकता है। उद्धार दे सकता है तो उसका नाम है यीशु मसीह। तो आपको फॉलो रूल किसके करने हैं? यीशु के। बिना यीशु के आप प्रभु का महिमा में नहीं जा सकते। तो गलत चीजें मत बोलो। ये खाने पीने से अगर स्वर्ग में जाना होता ना तो सब लोग जाता था। खाना पीना, बाइबल क्या कहती है? खाने पीने से तुम शुद्ध अशुद्ध नहीं करते। आज के दिन नहाने का, आज के दिन नहीं नहाने का, आज के दिन नाखून काटने का, आज के दिन नहीं काटने का, आज के दिन बाल काटने का, आज के दिन नहीं काटने का, ये रूल्स करके फॉलो करके तुम लोग स्वर्ग में जाने वाला। क्योंकि खान पीन क्या, आज जो खाना खाया, कल जो खाना खाया था अपने रात में, आज सुबह निकला कि नहीं निकला वो बात? क्या अभी भी है वो? कल रात में खाया हुआ खाना आज सुबह निकल गया। तो वैसे परमेश्वर कहते हैं बाहर से आने वाली चीज बाहर जाती है, लेकिन अंदर से आने वाली चीज क्या करती है? बाहर का वातावरण को खराब करती है। तुम्हारा मुंह से निकला हुआ शब्द तुम्हारा सराउंडिंग को क्या करता है? खराब। घर में सब लोग हंसी मजाक में कर रहा था, लेकिन एक गलत शब्द क्या करते हैं? वो मजाक को झगड़ा में उत्पन्न करता है कि नहीं? क्रोध में आता है कि नहीं? तुम लोग तीनों भाई मिलके मस्ती कर रहे समझो, और मस्ती में एक के मुंह से कुछ उल्टा निकला तो पापा का मम्मी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम पर आएगा, क्योंकि तुम अगर मस्ती में ही सही से करेगा तो कोई भी तुम पे गुस्सा, फिर उसके बाद तुम्हारा नाराजी होएगा तो क्या मतलब है? तो वो चीज मत करो जो प्रभु को पसंद नहीं, वो चीज करो जो परमेश्वर प्रसन्न होता है। आगे क्या बोलते हैं? और उससे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक और रीति पर महायाजक का पद मिला है। हालेलुया। सो परमेश्वर तुम्हें मुझे क्या करता है? उससे कौन सा पद है? बड़ा पद है, जिससे तुम्हें और मुझे क्या मिले? प्रभु का आशीष मिले। 6:3 इब्रानी। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। 2 से भी पढ़ना। 2 से करो। और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नियम फिर से ना बैप्टिज्म का शिक्षा, हाथ रखने का शिक्षा, मरे हुए का शिक्षा वापस डालने का है क्या? नहीं। ये बैप्टिज्म लो तो तुम स्वर्ग में जाएगा? जरूरी नहीं। विश्वास से तुम स्वर्ग में जाएगा।
प्रभु को रूल्स फॉलो करने से जाएगा। तुमने कौन सा बैप्टिज्म लिया मेरे को उससे मतलब है, लेकिन परमेश्वर का वचन को तुमने स्वीकार किया है तो उस वचन के अनुसार तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रभु के अधीनता में रहना पड़ेगा। 3 में, यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग का सामर्थ्य का साथ स्वाद चख चुके हैं। यदि वो भटक जाए उन्हें मन फिराव के लिए यदि वो भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। अनहोना मतलब इम्पॉसिबल। विश्वासी लोग अगर भटक गया तो, इसलिए अगर समझो कल मैं आज बाइबल पढ़ रहा हूँ, कल मैं भटक गया और तुम लोग मेरे को समझाने आएगा तो मैं क्या बोलेगा, मेरे को मत सिखा, मैं बाइबल पढ़ा है। मैं अगर भटक गया संसार में, मैं निकल गया, भटक गया, प्रभु के साथ अभी नहीं चलता ऐसा सोचो, तो मैं क्या बोलेगा लोगों को, ठीक है मेरे को मत समझो, मेरे बाइबल और यीशु के बारे में मैं जानते हैं। तो यीशु के बारे में बुरा बोलने वाला यीशु का लोग रहेगा क्या दूसरा लोग रहेगा? यीशु का ही लोग रहते हैं, क्योंकि वो लोग ने यीशु को एक बार सुना रहता है। वो लोग का भटक जाने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं, उल्टा सुल्टा बात कर रहे कि नहीं बोल रहे। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, उनको नया बनाना वापस कैसा है, अनहोना है। तो एक बार वो मसीह का वचन में रह के भी अगर गलत करना चालू किया, फिर वो लोग नया बन सकते हैं क्या? एक बार तुम मसीह में आए, फिर चोरी किया, एक बार तुम चोरी करना और कंटिन्यू करेगा, व्यभिचार किया तो व्यभिचार कंटिन्यू करेगा, बुरा बोलना चालू किया तो बुरा रहते ही रहेगा। कितना सारा लोग मसीह में होके भी शराब पीते हैं, कंटिन्यू। कितना सारा लोग मसीह में होके भी तंबाकू खाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उनको नया बनाना पॉसिबल हो रहा है क्या किसी को? नहीं। प्रभु से हमने बात की है, और तो परमेश्वर ने अलग से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, प्रभु इनसे सेपरेट में बात करके इनको अथॉरिटी दिया है। अभी वो ऊपर जाके पता चलेगा कौन सा अथॉरिटी परमेश्वर ने उनको दिया। मुझे दरवाजा बंद करके मैं गलत करने का अथॉरिटी मेरे को परमेश्वर देगा क्या? नहीं, मतलब नहीं। तो गलत वो लोग को नया बनाना कैसे है ना? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं। कैसा फिर से? यीशु एक बार चढ़ाए कि 1000 बार चढ़ाए? एक ही बार। जो गलत काम करते वो कितने बार यीशु को चढ़ाते? सॉरी प्रभु, अरे तेरे को समझाया गया ना ये काम गलत है, ये नहीं करना है, तो फिर भी वही काम करते हैं। तो इसका मतलब यीशु को कितने बार क्रूस पे चढ़ा रहा है? बार बार चढ़ा रहा है। मतलब जो काम नहीं करने का वही काम करते रहते और फिर बार बार चढ़ाने जैसा हुआ कि नहीं हुआ? तो बार बार चढ़ाते हैं, उन पर कलंक लगाते हैं। किस पे लगाते फिर वो कलंक? यीशु पे कलंक जाएगा कि नहीं? अभी कल मैं व्यभिचार करते फिरूंगा, झूठ बोलते फिरूंगा, दारू पीना चालू कर दूंगा, हाँ, लड़कियों के साथ घूमना चालू कर दूंगा, उल्टा सुल्टा हर वो बुरा काम करूंगा जो प्रभु को पसंद नहीं है। कलंक किसका नाम पे आएगा? प्रभु पे आएगा। नहीं, परमेश्वर मेरे को माफ कर देगा। कैसा माफ करेगा? तुम्हारा जबान में ऐसा आता है कैसे प्रभु तुमको माफ करेगा? गलत होने के बाद प्रभु माफ कर, सामर्थ्य एक बार मिलते है मेरा दोस्त, एक बात हमेशा है ना, अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य सहायक तुम्हें मिल जाने के बाद उसका विरोध में कभी जाना मत। तो क्या अगर वो अगर एक बार चला गया ना, फिर आपको नया बनाना पॉसिबल नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, हमारा रुक जा। लोग क्या बोलते हैं कि कोई बात नहीं, गलत हो गया ना, गलती होता है सर। क्यों गलती होता है? वचन होने के बाद गलती क्यों होता है? सवाल है। जो जिसके पास वचन है वो गलत कैसा कर सकता है, ये सवाल। जो गलत करता है वो लोग यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाना चाहता है। वचन तुम्हें गलत करने देगा ही नहीं। तो जो गलत करते हैं उसके पास वचन है ही नहीं।
सिंपल सा चीज है। जो गलत करता है उसके पास क्या नहीं है? वचन नहीं, क्योंकि वचन जिसके पास है वो गलत कर ही नहीं सकता। परमेश्वर अगर मुझे अथॉरिटी नहीं दे रहा है गलत करने का, तो परमेश्वर आपको भी अथॉरिटी नहीं देगा। बट लोगों ने अपना स्वार्थ के लिए प्रभु का वचन को भी क्या किया? निंदा का कारण बना दिया। सेवक लोग का 2-2 बीबी है आजकल। प्रभु ने कभी करने के लिए बोलेगा 2 शादी, आज सेवक लोग का 2-2 शादी भी है। कितना मार्केट में घूम के देखो जरा। तो प्रभु का निंदा हुआ कि नहीं हुआ? सेवा भी कर रहे हो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, कर रहे। पॉसिबल है क्या? परमेश्वर ने सामर्थ आने के बाद आप गलत भी कर रहे हो, प्रभु का काम भी कर रहे हो, कैसा हो सकता है? फिर क्या बोलेगा लोग? मसीह का ही लोग, अभी मसीह का लोग मेरे विरोध में वीडियो बना के क्या करेगा? निंदा करेगा, ये पास्टर पागल है, ये सेवक पागल है। क्योंकि सच बोलेगा तो कैसा लगेगा? पागल, कड़वा है कि नहीं? करेला खाने में कड़वा है, लेकिन वो पेट के लिए अच्छा है कि नहीं? वो मीठा जो हम लोग खाते हैं वो खाने में अच्छा, लेकिन दांतों के लिए और अपने शरीर के लिए हानिकारक है। ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है, ज्यादा करेला खाने से बीमार हो गया, कभी दिखा के दिखाओ जरा। तो परमेश्वर का वचन कड़वा है, वो हेल्थ के लिए अच्छा है। मीठा मीठा वचन करके आपको बीमारी देने से अच्छा कड़वा वचन डाल के आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। आप भी बचो, मैं भी बचेगा, हम सब मिलके पूरा लोगों को बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे क्या बनाया? ज्योति और उद्धार का द्वार। तो ये हम ज्योति और उद्धार का, हम बेटा बेटी नहीं है, हम बेटा बेटी से भी ऊपर है। प्रभु ने रखा है कि आप और ज्योति और द्वार है, उद्धार का द्वार प्रभु ने आपके द्वारा परमेश्वर को बनाया। तो आप और मैं क्या करना चाहिए? जीवन को सही और क्लीन रखना चाहिए कि नहीं? नहीं बाबा, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता है, मैं वो गणपति बापा का नहीं करता है, बाकी का सब कर रहे हैं और वही नहीं करता है। इससे तुम क्रिश्चियन नहीं होता, इससे तुम लोग झगड़ा लगाते हैं। एक दूसरे का भगवान का नाम लेके क्या करते हो? झगड़ा लगाते हो। जो प्रभु ने करने के लिए बोले वो करो, जो प्रभु ने करने के लिए नहीं बोले वो चीजें करने का नहीं। मैं भगवान को नहीं मानता है, मैं वैसा, बाकी तो सब काम कर रहे हो। तेरा पूरा हिस्ट्री अन्य जाति के पास, सुबह से ले अभी मेरे बारे में अच्छा बुरा कौन बता सकता है? मेरा पड़ोसी मेरे को रोज देख रहा है कि नहीं देख रहा है? मेरे को जानने वाले लोग मेरे को रोज देख रहे हैं कि नहीं? उनके साथ में रहते हुए मैं अगर बुरा है उनके नजर में, मेरे काम ही बुरे हैं, तो मैं कितना भी प्रभु का वचन बताओ, मैं कितना भी प्रभु का काम करूं, क्या है वो? यीशु का नाम का महिमा होगा कि निंदा होगा? नहीं बाबा, हम लोग वो सब नहीं करते। तुम लोग सब नहीं करता, बाकी सब करके निकलते हैं। यीशु के सामने क्या बोलते हैं हम लोग वो दिखाने वाला काम मत करो, क्योंकि परमेश्वर क्या जानते हैं? हृदय को जानते हैं, मन को जानते हैं। इसलिए उसने शरीर से, अगर होम बलि अन्न बलि से अगर प्रभु खुश होता तो यीशु मसीह को मरने का जरूरत होता क्या? हम सब लोग बकरा काटते थे। तो उससे प्रभु खुश नहीं होता है। प्रभु खुश किससे होता है? तुमको काटने से। अभी तुमको काटने से बोलेगा तो चाकू लेने का और मुंडी को घुमाने का, ऐसा है क्या? अपना पापों को, अपने गलत कामों को आपको मुझे क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। गलत चीजों के साथ प्रभु ना तब रहा, ना आज रहा, ना आगे रहेगा। गलत के साथ परमेश्वर उत्पत्ति में भी नहीं रहा, प्रेजेंट में भी नहीं रह रहा है, और फ्यूचर में भी अगर गलत के साथ ही रहना होता तो परमेश्वर ने हर एक को गलती को क्या करता था? करने के लिए परमिशन दे देता था। परमेश्वर में आने के बाद वो तुम्हें गलत करने का परमिशन नहीं देगा, वो तुम्हें बुरा करने का परमिशन नहीं देगा। आपको और मुझे गलती से प्रभु कभी भी रहने नहीं देगा। आगे पढ़ते हैं, ताकि तुम 6 का, इब्रानी का 6 का, उसका आवाज थोड़ा बंद होने दो, गाड़ी थोड़ा उनका रेस हो रहा है। 10, क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम तुम्हारे काम और उस प्रेम
भूल जाए। जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की ओर कर ही रहे हो। हमें है ना, परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे अच्छे काम देख के तुम्हें सजा दे। तुम बुरा काम करोगे तो परमेश्वर सजा देगा। मैं गलत करूंगा तो प्रभु मुझे मारेगा। मैं अच्छा करूंगा तो प्रभु मारेगा क्या? लोग भी मारेगा क्या? समाज में आपको वजह से, मेरे वजह से निंदा नहीं होना चाहिए, झगड़े नहीं होना चाहिए। समाज में आपके और मेरे वजह से शांति बनाना चाहिए। तुम्हारा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो झगड़ालू गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो कैसा परमेश्वर है? शांति का। तो तुम्हारे बातों से लोगों के जीवन में क्या आना चाहिए? शांति आना चाहिए, ना कि झगड़े आना चाहिए, ना कि झगड़ा। तुम्हें जो तकलीफ दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये मत समझो कि प्रभु उसको छोड़ेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा नम्र बनने की वजह से प्रभु को गुस्सा के कम होएगा ऐसा नहीं है। प्रभु उसको बराबर करेगा समय आने पर। पौलुस एक समय लोगों को मारने वाला था। शाऊल जब था, वो लोगों को क्या करता था? मारने वाला। स्तेफनुस के मृत्यु के समय वो वहां पर था और यीशु को लोगों को मारने के लिए निकला भी था। यीशु मसीह ने आके उसे क्या बोला? क्यों मुझे मारते हैं? क्यों मुझे सताता है? फरीसियों के काम में पड़ेगा तो क्यों मुझे मारते हैं? क्यों मुझे सताता है? वो घुटनों पे जाके बोलता है कि हे गुरु, मैंने तुझे कब मारा? तूने कब सताया? अरे मेरे चेले को मारते मतलब मुझे मारा जैसा है। मेरे चेले को सताते मतलब मुझे सताया जैसा है। तो प्रभु ने हिसाब लिया कि नहीं लिया उसे? जितना लोगों को तूने मारा, अभी तू मेरा काम करेगा। मेरे चेलों को तूने मारा ना, अब मैं तेरे से काम करवा के लेगा। तो एक काम करना, मसीह के लिए अगर तुम मरेगा ना, जो तुमको मारेगा ना, उसी से परमेश्वर काम करवा के लेगा। तो ये प्लस पॉइंट है कि माइनस पॉइंट है? प्लस में। तो हंसी हंसी मरो, खुशी से मरो, टेंशन लेने का। तुम्हारा जाने से अगर किसी का उद्धार होने वाला रहेगा तो उद्धार जाने दो। मुझे मारने से अगर उसका उद्धार होने वाला रहेगा तो मेरे को मरना भी पसंद है। जीना मेरा मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। जीना मेरा मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। अगर मेरे सुधरने से अगर वो सुधरने वाला रहेगा तो मेरा सुधरना जरूरी है। मेरे बिगड़ने से अगर वो सामने वाला मेरा दोस्त बिगड़ने वाला रहेगा तो मैं बिगड़ना नहीं चाहिए। कंपनी में, काम में, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, हर एक के साथ कैसा रहो? सही से क्यों रहो? क्योंकि तुम्हारा सही से रहने से परमेश्वर का महिमा होगा। तुम झगड़ालू निकलोगे तो प्रभु तुम्हारा झगड़ालू ऐसा लोगों के बीच में मैसेज जाएगा। तो तुम और मैं शांति से रहेगा तो प्रभु का प्रेम भी कैसा आएगा? शांति से उनके बीच में आएगा। 6 का 8 पढ़ते फिर हम लोग रुक जाते हैं। पर यदि वह झाड़ी और कटारे उगाती है तो निकम्मी और पर यदि वो झाड़ी और उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। भूमि का बारे में परमेश्वर बोलता है, अगर खेती बरसात का पानी आने के बाद अनाज देगी तो अच्छी है ना वो खेती? गेहूं देगी तो वो खेती अच्छी की बुरी है? लेकिन वो खेती में कांटे वाला पौधा उगेगा तो वो खेती क्या काम की है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उस कांटे को क्या करते हैं? जलाया जाता है। वो खेती को क्या करते हैं? अशुद्ध माना जाता है। तो परमेश्वर, तुम क्या है? परमेश्वर का खेती है। तुम परमेश्वर का क्या है? खेती है। मैं परमेश्वर का क्या है? खेती। तो ये जमीन के अंदर, ये खेती के अंदर बीज कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए क्या बुरा होना चाहिए? अच्छा। अगर हम बुरे हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? हमको जला देगा। उसको तो बाद में मारेगा, पहले तुमको मारेगा, क्योंकि तुम मेरा नाम जानने के बावजूद भी गलत कर रहा था। वो तो मुझे नहीं जानता था इसलिए गलत किया। तू जान के भी मेरे नाम के बारे में क्या कर रहा है? यीशु के बारे में जिसको मालूम नहीं है वो गलत किया, फिर भी प्रभु उसको मारेगा। तो सोचो, जो जानता था यीशु को, वो यीशु कितना मारेगा? पापा अपने माता पिता अपना बच्चों को क्यों मारते हैं? तेरे को मालूम था ना मेरे को झूठ पसंद नहीं, वो तेरा दोस्त कुछ भी करने दे, तेरे को मालूम है तेरे बाप को ये पसंद नहीं है, तू ये क्यों किया? ऐसे नहीं रहेगा ना। तो ऐसे परमेश्वर भी क्या बोलते हैं? उसको नहीं मालूम था, उसको जान दे, तेरे को मालूम था नहीं मेरे को पसंद नहीं है,
तू क्यों किया? नहीं, उसने थोड़ा सा बोला पी सकता है, तो वो कुछ भी बोलेगा, तू क्यों किया वो बता मेरे को। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाना चाहती थी, बट उसने मेरे को जबरदस्ती से लेके गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा उधर। वो कुछ भी करेगा, तू क्यों किया वो बता। तो अपना दिमाग लगाने का नहीं, परमेश्वर के सामने अपना दिमाग लगाने का नहीं। तो प्रभु को प्रसन्न करना कैसा है? दुख उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? जो यीशु मसीह ने दुख उठाया, तो तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। आपको और मुझे भी दुख उठाना पड़ेगा। भजन संहिता का 95:11 पढ़ जरा सैम। कीर्तनलु 95:11। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। वापस एक बार थैंक से पढ़ने का। इस इस कारण मैंने क्रोध में क्रोध में आके, कैसा? परमेश्वर ने क्या बोलते हैं? क्रोध में आके कसम खाया कि ये लोग मेरा किस में नहीं करेगा? विश्राम दिन में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु को बुरा लगा कि नहीं? मैंने गुस्से में इनको कसम किया। तो परमेश्वर ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए किसको भेजा? यीशु मसीह के लिए भेजा। तो परमेश्वर को गुस्सा कब आता है? आप लोग आज्ञा मानते हैं तब गुस्सा आता है कि आज्ञा नहीं मानने पर गुस्सा आता है? सिंपल सा चीज है। तुम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानोगे तो परमेश्वर को गुस्सा तुम पर आए। परमेश्वर का आज्ञा मानोगे तो परमेश्वर को हमेशा तुमसे प्रेम करेगा। रूल में ना, कानून सजा किसको देता है? जो रूल तोड़ता है उसको सजा देगा, क्या जो रूल में रहते हैं उनको? छोड़ता है तो कानून इसलिए बनाया गया ना, तो तुम रूल में रहोगे तो तुम्हें सजा नहीं आएगा। रूल तोड़ोगे तो तुम्हारे पास हेलमेट है, तुम्हारा लाइसेंस है, गाड़ी का पेपर ओके, तो कोई भी पुलिस वाला तुमसे पैसा लेगा क्या? नहीं लेगा। तुम रूल में नहीं है तो तुमसे तकलीफ, वो तो नाई के हिसाब से तुम्हारा जो जो चालान बनता है वो सब कटेगा। अभी तो कैमरा लग गया है, अभी पुलिस वाले को ज्यादा कुछ पहला पुलिस लोगों से बहस करना पड़ता है, अभी पुलिस वाला बहस नहीं करता है, फोटो खींचता है, जा बोलते हैं। क्यों? तेरे घर पे वो नोटिस आ जाएगा। एक दिन नहीं भरेगा, 2 दिन नहीं भरेगा, तीसरा दिन क्या हो जाएगा? न्यायालय में तेरे को हाजिर होना पड़ेगा। उठा लेगा, जिधर भी तेरे को दिखाएगा गाड़ी रुका के डायरेक्ट तेरे को जमा, पैसा भर, सजा है, वो सब से रुका करे। तो अभी मतलब पुलिस लोगों का भी टेंशन रह गया? पुलिस लोगों के हेडेक रह गया क्या? नहीं, कैमरा सब देखते हैं। मतलब कैमरे के अंदर सब दिखता है कि नहीं दिखता है? कौन कैसा है कौन नहीं। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग है कि नहीं है, इसमें क्या क्या बोला वो सब बातें है कि नहीं। एक भी गलत रहेगा तो क्या है, वो जजमेंट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? 100% आ सकते हैं। एक भी बात प्रभु के खिलाफ रहेगा तो जजमेंट में आएगा। मैं तो कैमरे के साथ झूठ बोल सकते क्या? उसको मालूम नहीं कि कैमरे देख रहे हैं, इसलिए मलाकी में परमेश्वर क्या कहते हैं? निकालो उसको। परमेश्वर मत्ते का पहला रहेगा, देखो आप और मैं क्या हो गया है, आजकल परमेश्वर मारता नहीं है ना, इसलिए लोगों को क्या हो गया, परमेश्वर को हल्का लेने में लग गया। यीशु मसीह क्या है कर रहा है? मारता नहीं ना। यीशु सिर्फ क्या है, बच्चा नहीं तो बच्चा देता है, शादी नहीं तो शादी करवाता है। ये बना के यीशु का इमेज लोगों के बीच में रखा है। अभी पता चलेगा ना, यीशु मारने वाला भी परमेश्वर। भाई वो मार रहा है तो थोड़ी तुम इसलिए मारा कि तुम लोग गलत करे। तुम लोग और मैं ऊपर जाके सुख से रहने के लिए आज दुख उठाने के लिए बोल रहे। अभी तकलीफ में कितने हो? सही से रहते तो तकलीफ कभी नहीं आने देता था। रूल में रहेगा तो प्रभु कभी तकलीफ नहीं देगा। रूल तोड़ेगा तो तकलीफ है। वो तुम रो, मैं रो, कोई भी रहे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है। तो वैसे ही कैमरा क्या करते हैं, अभी संसारिक लोग कैमरा लगाए ना, परमेश्वर ने कैमरा लिखा के देखते हैं हम लोग। लोगों का कैमरा में हम लोग डर गए, अभी अपना कैमरा देखते हैं। मेरे साथ निकले मलाकी का 3 अध्याय, मलाकी का 3 अध्याय, उसका 16 वचन।
तब यहोवा का भय तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान देकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। क्या जा रहा है अभी? पुस्तक लिखी जा रही कि नहीं लिखी जा रही? तुम लोग जो जो कांड कर रहे हो हर एक चीज परमेश्वर क्या कर रहा है? लिख के ले रहा है कि नहीं लिख के ले रहा है? आप और मैं एक दूसरे को चुना लगा सकता है। मैं आपके सामने धर्मी बन सकता है, मैं आपको बोल सकते नहीं बाबा मैं वैसा नहीं है, बट परमेश्वर ने मेरा बचपन से लेके अभी तक सब लिख के रखा है कि नहीं लिख के रखा है? सब लिख के रखा है परमेश्वर। तो प्रभु को आप और मैं चुना लगा सकता? हम दुनिया को चुना सकते हैं। संडे को प्रार्थना में जाता है, संडे को हम लोग प्रार्थना में जाता है कि नहीं? बाइबल पढ़ता है और प्रार्थना खत्म होने के बाद वही काम करता है जो प्रभु को पसंद। तो वो सारी चीजें परमेश्वर ने क्या किया? लिख के रखा है। और परमेश्वर का नजर किस पे रहता है? उसका लोगों पे रहता है कि दूसरे के लोगों पे रहता है? ध्यान से देखो क्या बोलते हो। यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। किन की सुनता था? अन्य जाति को सुन रहा है क्या उसका विश्वासी लोगों को सुन रहा है? अपने भय मानने, है ना? अपना भय मानने वाला। तो परमेश्वर को किससे लेना देना है? अपने लोगों से। बाकी के लोगों से लेना देना। तो ये जितना लोग वीडियो देख रहे हैं ना, उनसे मेरा इतना ही रिक्वेस्ट, ये सब वचन किन के लिए? जो प्रभु के वचन सुनते हैं उन्हीं के लिए। बाकी के लोगों के लिए इससे कुछ भी मतलब हमें आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। परमेश्वर को भी इंटरेस्ट नहीं। परमेश्वर को इंटरेस्ट किसमें है? प्रभु का लोगों में। तो परमेश्वर तुम्हें और मुझे बोलेगा, तू मेरा भय मानता था ना रोहित, तो तू गलत क्यों किया? तुझे मैंने बोला था ना हत्या नहीं करने का, फिर तू हत्या क्यों किया? तुझे मैंने बोला था ना व्यभिचार नहीं करने का, तू फिर व्यभिचार क्यों किया? तुझे मैंने बोला था ना चोरी नहीं करने का, तू फिर चोरी क्यों किया? तुझे मैंने बोला था ना निंदा नहीं करने का, तो फिर तू निंदा क्यों किया? वो हिसाब किससे पूछेगा? मुझसे पूछेगा, तुमसे नहीं पूछेगा। तो जो अगर मैं यीशु का भय मानने वाला लोग है तो मेरे से यीशु पूछेगा। तो फिर मैं कितना सावधान रहना चाहिए, मैं कितना सही से रहना चाहिए? सवाल समझ में आ रहा है क्या? आज क्या हो रहा है कलीसिया में? सिर्फ अच्छा बातें बोलो, क्योंकि अच्छा बोलेगा तो ही लोग आएगा। सच बोलेगा तो लोग क्या हो जाएगा? बंद होएगा। लोग नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आएगा। लेकिन परमेश्वर को वो चाहिए क्या? प्रभु को क्या चाहिए? सच बोलेगा, सच सुनेगा, सच में रहेगा। हर एक सेवक का सम्मान करो, हर एक सेवक से अच्छा बातें सीखो, बुरा चीज उसके पास रखो। मेरे से भी लेना है तो अच्छा लो, बुरा मेरे पास रहने दो। जो प्रभु ने तुम्हें अच्छा सिखाया ना, उस बात को ध्यान रखे, उसको मनन करके प्रभु का राज के लिए अपनी उन्नति करो, अपनी उन्नति करो, अपनी फैमिली की उन्नति करो, अपने बच्चों की उन्नति करो और बच्चों की उन्नति करो। तुम्हारा जन्म सिर्फ इधर आके शादी करके बच्चा करके रोटी बनाने इसलिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म परमेश्वर का राज के लिए प्रकट करने के लिए, उसको महिमा करने के लिए हुआ। आने वाले दिन में हम लोग वो देखेंगे स्त्री को प्रभु ने क्यों बनाया, आदम को क्यों बनाया पता चल गया, लेकिन स्त्री को क्यों बनाया ये भी देखेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना स्त्री निर्बल है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना। आने वाले दिन में बाइबल क्या कहती है स्त्री के बारे में वो भी हम देखेगा। स्त्री को बनाने के पीछे का योजना है परमेश्वर का। परमेश्वर ने जो भी किया है योजना के प्रति किया है, बिना प्लान के। ऐसा परमेश्वर के पास हर चीज कैसा है? प्लान है। तो प्लान के द्वारा ही परमेश्वर तुम्हें मुझे क्या करता है? आशीष करता है। तो प्रभु का आज का प्लान क्या है? भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा को ध्यान धर के उनकी सुनता था। और वो जो यहोवा का भय मानते थे और उसके नाम का स्मरण करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेना और यहोवा का यह कहता है, जो दिन में ठहरा है उन्हें दिन लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनमें ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। माँ बाप भी किसको पसंद करता है? जो बेटा अपनी माँ बाप की आज्ञा मानता है उसको, तो जो बेटा आज्ञा नहीं मानता उसको। संसारिक माँ बाप भी संसार के हिसाब से लगेगा तो कौन माँ बाप भी किसको डांटता है, किसको प्रेम करता है? जो आज्ञा
आज्ञा सुनता है उनका क्या, जो नहीं सुनता उनका? जो सुनता है, जो सुनता है उसका ना। तो परमेश्वर भी किससे ज्यादा प्रेम करेगा? जो उसको सुन, जो सुनेगा उसका, जो सुनेगा नहीं उसका। प्रेम तो आप सबसे करते हैं, नो डाउट है। माँ बाप प्रेम सबसे करते हैं। अगर उसके 4 बच्चे तो 4 बच्चों से प्रेम करेगा, 10 बच्चे तो 10 बच्चों से प्रेम करेगा, 20 बच्चे तो 20 बच्चों से। मेरे को वो सब्जेक्ट में नहीं जाना है। सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है कि माँ बाप किससे ज्यादा प्रेम करेगा? अंत में जो उसका अधीनता में रहा उसके साथ ही रहेगा ना, उसके नाम पे प्रॉपर्टी करके जाएगा ना। प्रेम तो सबसे करेगा, लेकिन जो हटीला बन गया उसको क्या करेगा? निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? तो परमेश्वर भी, यीशु मसीह भी क्या कहते हैं? अंत के दिन में मैं तुमसे सबसे प्रेम कर रहा, लेकिन अंत के दिन तक जो मेरे वचन को बना रहेगा, जो मेरे वचन को थामे रहेगा, जो मेरे वचन के लिए अपना जीवन को सुधार रहेगा, मैं उसे पूरा आशीष देगा क्या अधूरा आशीष देगा? पूरा आशीष, पूरा पूरा आशीष देगा। इब्रानी में लिखा है वो, अंत के दिनों में मैं तुम्हें कैसा आशीष देगा? पूरा पूरा। वहां पे हम लोग ने पढ़ा था ना रूत के टाइम भी, कि पूरा पूरा आशीष देगा कि आधा आधा आशीष देगा? पूरा 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 आशीष पाएगा। तो परमेश्वर तुम्हें थोड़ा थोड़ा आशीष देते कि पूरा पूरा? पूरा पूरा पूरा। लूका का 10 अध्याय, लूका का 10 अध्याय, सोलह वचन। जो तुम्हारी सुनता है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता वो है। मेरी सुनता है। सिंपल सी बात। क्या बोलते हैं परमेश्वर? जो तुम्हारी सुनता है अभी वो मेरी मेरे द्वारा जो सुन रहा है, जो हमारे साथ लाइव है, जो तुम लोग है, वो जो सुनता है वो किसका सुन रहा है? बोलता है मेरा सुन रहा है। मेरी यानी मेरी नहीं, मेरे से बड़ा जिसने मुझे बनाया, यीशु मसीह परमेश्वर, उसकी सुनता है। तो क्या होता है वो? और जो तुम्हें तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। सिंपल सा चीज। तो परमेश्वर ने सिंपल से बता के रखना है। सिर्फ तुम्हारा मेरा काम क्या है? परमेश्वर का वचन लोगों के पास लेके जाने का। किसी को भी जबरदस्ती करने का नहीं, किसी को भी फोर्स करने का नहीं। भाई ये सच बात है, ये जीवन है, ये मृत्यु है, ये 2 मार्ग है। ये जीवन के पास जाता है, ये मृत्यु के पास जाता है। ये बाइबल है, बाइबल हमको ऐसा सिखाता है, तू मानेगा तो तू बचेगा, तू नहीं मानेगा तो तेरा पाप तेरे साथ। बस इतना ही काम करने का, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं। किसी को भी जबरदस्ती होएगा ऐसा कुछ भी काम करने का, कोई आप तुम्हारे वजह से, मेरे वजह से प्रभु का निंदा होएगा ऐसा कुछ भी काम करने का नहीं। सो प्रभु ना तभी भी खुश हुआ, ना आज भी खुश है। गलत कामों के साथ प्रभु तब भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी नहीं। थोड़ा सा गलत करके देखते नहीं, कुछ नहीं होता है, करके देखो। आनंद ने सफेद को छोड़ा गया, थोड़ा सा जमीन में से पैसा रखा ना, एक फैमिली को हम लोग देखे पहले के काम में, थोड़ा सा जमीन में से पैसा रखा, छोड़ा के परमेश्वर ने उनको। पति भी मरा और पत्नी भी मरा कि नहीं मरा? लाइन क्या बोला प्रभु के सेवक ने वहां पे? तुम लोग को शैतान ने ऐसा बात क्यों डाला मन में कि पवित्र आत्मा के विरोध में बातें करे, पवित्र आत्मा के विरोध में पाप करे। तो आज आपके और मेरे बीच में कौन साक्ष्य है? परमेश्वर का आत्मा। तो परमेश्वर का आत्मा तुम्हें और मुझे गलत करने का परमिशन देते कि देखो जरा, देगा ही नहीं। नहीं मैं एक सेवक है, मैं करेगा तो चलेगा। हाँ तो तू सेवक तो पहला मार तू खाएगा। तू सेवक है तो पहला मार कौन खाएगा? पहला मार तू खाएगा। तू विश्वासी है और तू भटक गया तो पहला मारेगा कौन किसको? परमेश्वर। वो अन्य जाति को बाद में मारेगा, पहला तुमको मारेगा। क्योंकि वचन जानने के बावजूद भी तू क्या नहीं किया? रूल में न रहा। तो आपको मुझे पहला क्या करना है? डर में रहना कि भाई हम जानते। हालेलुया। तो जो डेली ट्रेन से अप डाउन करते हैं उनको मालूम है ना टीसी किधर रहता है, तो वो टिकट निकाल के रखते कि नहीं। मुंह उठा के जाएगा और कुछ भी करेगा तो टीसी पकड़ेगा तो क्या आएगा? प्रॉब्लम हो जाएगा। तो परमेश्वर पकड़ लेगा तो क्या आएगा? न्याय का दिन में कोई आपको मुझे बचाने वाला
तो परमेश्वर आपको मुझे कब बचाना चाहता है? 3:10 लास्ट वचन पढ़ते फिर रुक जाते हैं। रेवल्यूशन प्रकट है। ये सब बातें इतना बताने का बाद क्या रीजन है परमेश्वर का? क्यों बताना चाहता है? तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस घड़ी बचाए रखूंगा पृथ्वी पर रहने वालों पर परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पे आने वाली है क्या? आई गई, आने वाला है। हाँ। तो अभी परीक्षा आने वाली कि नहीं आ रही? तो ये बीमारी झगड़े हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों आ रहा है? अंतिम दिनों में यही बातें होगा कि नहीं होगा? प्रभु ने बोला था कि नहीं बोला था? परमेश्वर ने बोला था कि नहीं बोला था? तुम लोग ये वचन पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? मसीह लोग को ये वचन मालूम है कि नहीं मालूम है? मत्ती 25 में 26 में भी हम लोग ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिस दिन तुम झगड़े और युद्ध के बात सुनोगे, लोग देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, जब अकाल पड़ेगा, जब प्रॉब्लम आएगा, तो तुम समझ जाने का परमेश्वर का आने का दिन निकट है। तो यीशु मसीह अभी निकट द्वार पर है कि नहीं? इसलिए क्या बोलते 3:20 में, मैं द्वार पर हूँ, खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज़ सुनेगा मैं उसके साथ आके क्या करेगा? भोजन करेगा। तो परमेश्वर आज भी तुम्हारे साथ घर में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है? आना चाहता है। तो प्रभु तुमको बचाना चाहता है कि नहीं बचाना चाहता है? तो सिंपल सा चीज़ है। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु महिमा के लिए, आपके लिए और बातें हम लोग जरूर सीखेगा। प्रेज गॉड। आंखें बंद करते प्रार्थना करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम को धन्यवाद हो। जितनी बातें उन बातों में प्रभु हर एक भाई बहन के लिए विश्वास से वचन को थामने के लिए उनके जीवन में कार्य हो। जितने भी हमारे भारत देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु ठोकर का कारण नहीं तो आशीष का कारण बनना। हमारा शब्द से किसी का मन को दुखाना नहीं थे पिता, तो हमारे शब्द हमारे नहीं वो तेरे थे पिता। हर एक व्यक्ति तूने बनाया और हर एक व्यक्ति से तू प्रेम करता है। तो हमारे सारे भाई के लिए हम प्रार्थना करते पिता, वो भी वचन के सत्य को जाने। जैसा तूने मुझे चुना पिता, हर एक को चुन कर, जैसा तूने मुझे मन फिराने का अवसर दिया वैसा हर एक व्यक्ति को मन फिराने का अवसर दे। और जैसा परमेश्वर तू मुझसे महिमा कर रहा है वैसे तेरे हर एक व्यक्ति से महिमा करके लेना। परमेश्वर मेरे भारत देश में जितने भी मेरे भाई लोग हैं उन सबको आशीष में लेना और उनको चंगाई रखना, उनके परिवार को आशीष लेना। और प्रभु उन पे लगे हुए सारे श्राप को तोड़ देना। जो बीमार होगा इसी वक्त वीडियो को देख रहे उनको चंगाई प्राप्त हो और वो साक्ष्य दे कि प्रभु ने चंगा किया। चंगा करने वाला तू था, इसलिए तेरे नाम की महिमा देते। प्रभु जिसका पेट दर्द है यीशु के नाम से चंगाई हो परमेश्वर। जिसका घुटनों में तकलीफ है यीशु के नाम से चंगाई हो परमेश्वर। और परमेश्वर जो बिस्तर पे यीशु के नाम से चंगाई हो पिता। जो विश्वास करे वो प्रभु का वचन के द्वारा चलने फिरे लगे पिता। लॉर्ड जीसस यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर तेरा वचन की महिमा होने देना परमेश्वर। आप बढ़े और मैं घटूं। छोटी दुआ यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुने कबूल करे। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको बहुत सारा आशीष करे। और किसी को कुछ सवाल रहेगा तो अपना कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो अब भी बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे जिससे प्रभु की महिमा को और हम लोग बढ़ा सकते हैं।